मंगलवार से कॉलेज खुलते ही प्रशासन ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। ज्ञात रहे 16 जून से शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों के लिए कॉलेज खोल दिए गए हैं। विद्यार्थियों के लिए कॉलेज कब खुलेंगे, परीक्षाएं कब होगी, इन सभी जानकारी के लिए हमने बात की है सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति नरेंद्र सिंह राठौड़ से। तो सुनिए क्या कहते हैं सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति नरेंद्र सिंह राठौड़। सरकार की तरफ से अभी हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। आज तक हमारी समर वेकेशन थी 15 जून तक। आज से कॉलेज खुले हैं, मगर ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए नहीं खुले हैं। ये कॉलेज टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए खुले हैं और उसके लिए वो आ रहे हैं। और इस समय हम उनको यही प्रेरित कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले लें, जिससे कि कोर्स कंप्लीट हो जाए, जिससे कि हम छात्रों को एग्जामिनेशन ले सकें। उनका एग्जामिनेशन की भी कुछ हद तक हमने तैयारी कर रखी है। और जैसा कि पहले राज्य सरकार ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे और अखबारों में भी खबर छपी थी कि 15 जुलाई के बाद, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के बाद शायद एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो अभी उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एग्जामिनेशन की तैयारियां शुरू कर दी है। अगर एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि हमारी जो राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनके एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं। इस तरह से हमारे जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम और बहुत सारे एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी एग्जामिनेशन शुरू हो गए हैं। अब छात्र भी कॉलेज में आ रहे हैं, मगर हम हमारे राजस्थान सरकार के जो दिशा निर्देश आएंगे उसके हिसाब से हम करेंगे। अभी कोई ऐसा डेट नहीं आई है, मगर हमने हमारी प्रिपरेशन शुरू कर रखी है। और जैसे ही आएंगे उसके बाद हमें सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का सारा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम छात्रों से ये अपेक्षा रखेंगे कि वो अपना अच्छी क्वालिटी का मास्क पहन के आवें और साथ में अपने पानी की बोतल भी लेके आवें और अपना मोबाइल और ये भी ना लेके आवें, और जिससे कि वहाँ पर रखने की दिक्कत हो। पानी की बोतल अपने पास रखेंगे। और जहाँ पर पहले 40 छात्र एक कमरे में जहाँ एग्ज़ाम देते थे वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग हम 2 गज की डिस्टेंस रखेंगे। तो इसलिए क्या है कि 12 से 15 छात्र ही उस 40 छात्रों के कमरे में बैठ पाएंगे। इसलिए हमें नंबर ऑफ़ रूम्स भी हम बढ़ाएंगे, वो भी हमने एक्सरसाइज कर ली है। और हो सकता है कि फिर हम एक ही दिन में जब 2-2 एग्ज़ाम कराते थे कई जगह, तो वो हम ना करा के हम एक एग्ज़ाम एक दिन में कराएंगे। तो जो पहले 1 महीने में एग्ज़ाम होते थे हो सकता है वो 1.5 महीने में कंप्लीट हो। इस तरह का हमारा प्लान रहेगा। मगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, मास्क का ध्यान रखेंगे। हम थर्मल स्कैनिंग भी करेंगे। जो कोई भी छात्र अंदर आ रहा है एग्ज़ाम देने के लिए उस समय हम उसकी थर्मल स्कैनिंग भी करेंगे। अगर ऐसा कोई छात्र पाया जाता है तो उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे और उससे हम दोनों तरह की चीज़ें ले सकते हैं। अगर वो फिर भी एग्जामिनेशन में अपेयर होता है तो बिल्कुल आइसोलेशन में उसको एग्ज़ाम कराएंगे। और उस केस में और नहीं तो फिर हम उससे, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें एग्जामिनेशन नहीं कराना चाहिए अगर कोई हमारा छात्र किसी तरह की अगर मतलब कोरोना वायरस के कारण अगर वो प्रॉब्लम में है तो। मगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग, इवन अंदर पानी के खुद अपना लेके आओ और अंदर बैठाने का सीटिंग अरेंजमेंट सारा हम करेंगे। और नंबर ऑफ़ सेंटर हम ज़्यादा आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसी एक्सरसाइज कर रखी है। मगर ये सब डिपेंड करता है कि राज्य सरकार के दिशा अनुसार कि जब वो जिस दिन हमारे पास ये आ जाएगा कि साहब अब आप एग्ज़ाम करा सकते हो, तो हमने हमारी तैयारियां कर ली है, तो उसके अनुसार हम कर लेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कुछ प्रमोट वाला जो सर स्टूडेंट उन्हीं से वो घबरा रहे हैं कि एग्जाम का करे या तैयारी नहीं करे या नहीं करे। नहीं, मैं तो सब छात्रों को यही कहना चाहूँगा, तैयारी तो अपनी पूरी रखें, क्योंकि स्ट्रक्चर एजुकेशन में जो होता है उसमें एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है। इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्मल एजुकेशन जो होती है कि BA, BSc, BCom हो या MA, MSc, MCom हो, तो इसमें क्या है कि एग्जामिनेशन जरूर होगा। अगर टीचिंग है तो इवैल्यूएशन जरूर होगा। मगर फिर भी राज्य सरकार सक्षम रहती है। राज्य सरकार अगर ये डिसाइड कर लेगी कि नहीं ये इस सत्र में क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं, अगर वो ये कह देंगे कि साहब एग्जामिनेशन नहीं कराना तो हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। मगर अभी वर्तमान में हमारे पास इस तरह के कुछ मैसेज आए थे जो कि अभी हम और विस्तृत चर्चा करेंगे और अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। मगर अगर कॉलेज खोलने की बात आती है तो उस समय शायद हमें ये करना पड़ेगा कि फ़िलहाल तो हम उनको प्रोविजनली प्रमोट करेंगे। प्रोविजनली का मतलब ये रहता है कि बाद में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब वातावरण सही हो जाएगा।
और जब वातावरण सही हो जाएगा और फिर आप पास हो जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका प्रोविजनल एडमिशन जो है वो रेगुलर एडमिशन हो जाएगा। अन्यथा तो पुनः आपको नीचे आना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में वाले सेकंड ईयर में प्रोविजनली एडमिशन ले लेंगे, सेकंड ईयर वाले थर्ड ईयर में ले लेंगे, और थर्ड ईयर वालों को तो एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर वालों का एग्जाम कराएंगे फाइनल ईयर का, और इसी तरह से हमारे पीजी स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर में उनका एग्जाम कराएंगे, ताकि उनको आगे भविष्य में दिक्कत ना आवे और वो आगे कहीं पे भी कंपटीशन देना चाहते हैं या आगे बढ़ जाना चाहते हैं तो उसमें वो आगे निकल सकें। ये और सर नए प्रवेश का क्या सिस्टम है, नए एडमिशन जो होने हैं उसमें? हाँ, नए एडमिशन भी यथावत हम शुरू कर देंगे। अभी हमने अपनी तैयारी तो कर रखी है, मगर जैसे ही हमें मिलता है तो जैसे पूर्व के वर्षों में होता था, जिन एडमिशन को हम कंपटीशन एग्जामिनेशन देते थे उनका हम कंपटीशन एग्जामिनेशन कराएंगे, जो मेरिट के हिसाब से होते थे उनको मेरिट से करेंगे। मगर अभी हमारे पास इसके कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं कि नए एडमिशन हम कब करें। मगर नए एडमिशन जैसे ही शुरू होते हैं, सबसे पहले हमारे पास कार्य ये है कि हम एग्जामिनेशन हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट का कराएं, और उसके बाद जो हमारे पास छात्र हैं जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में, उनको विधिवत उनका एग्ज़ाम कराएं या उनको प्रमोट करें, जो भी सिचुएशन होगी, और उसके बाद हम एडमिशन के नए आगंतुकों को हम वेलकम करें। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके लिए हम अभी तत्पर हैं, और जैसे ही राजस्थान सरकार से कोई मैसेज आता है तो उस पर कार्य करेंगे। सुना आपने सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के कुलपति नरेंद्र सिंह राठौड़ को। परीक्षा को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हर स्थिति का सामना करते हुए अपनी तैयारियां पूर्ण रूप से शुरू कर दी है। कुलपति ने अपनी दूरदृष्टिता का परिचय देते हुए छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार की तैयारियां पूर्ण करनी शुरू कर दी है। लेकिन सरकार क्या निर्णय लेती है यह तो समय ही बता पाएगा। न्यूज़ 20 तो सरकार और प्रशासन से यही अपील करता है कि जो भी निर्णय ले वह छात्र हितों और समय को ध्यान में रखकर लेते हैं।